नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीहर्षा क्रेजी मनी विद श्री से आपको मार्केट की जानकारी देता हूं। कल क्या हुआ था, आज क्या हो सकता है मार्केट में, मेरा व्यू पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। इससे आप एक्चुअली मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आप कुछ ट्रेडिंग करना है, ये आप एक्चुअली कर सकते हो। ये प्योरली ऑन एन एजुकेशनल बेसिस में फॉर द एजुकेशनल पर्पज़ में आपको करके दे रहा हूँ। आज एक्चुअली 13 अक्टूबर है और मार्केट की स्थिति जानते हैं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल बटन को हिट कीजिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन आए कि क्या होगा, क्या हो सकता है। तो कल देखते हैं। कल एक्चुअली मार्केट तेज़ी से स्टार्ट हुआ था बट वहाँ पर अटक गया। मैं आपको बोला था 12,012 से 12,012 से 12,072 एक इम्पॉर्टेंट गैप डाउन रेजिस्टेंस है। वो इतना आसान टूटेगा नहीं, ये आखिरी गैप डाउन रेजिस्टेंस है। आप देखोगे तो कोविड के टाइम से जो एक्चुअली सीरीज ऑफ गैप डाउन्स हुआ था, उसके बाद का उससे यही से एक्चुअली शुरुआत हुआ था। अगर यहाँ से ये ख़त्म कर लेता है ये गैप को, तो कोविड का जो भी फॉल था वो सारा नेगेट हो जाएगा। तो अभी आप जो देख रहे हो ये अकेला इंडिया का स्थिति नहीं है, ग्लोबली ऑल्सो ये जो लेवल है यही लेवल पर सारा ग्लोबल मार्केट का भी स्टेज है। मोस्ट ऑफ द मार्केट्स जैसे कि यूरोपियन मार्केट्स का जो भी स्ट्रॉन्गर मार्केट्स है उन सब का स्टेज यही है। कुछ मार्केट्स एक्चुअली थोड़ा डाउन पर है, उनके अलग ही वजह है, बट ओवरऑल जो मार्केट का स्थिति है वो यही लेवल पर है। जो रैली आ रहा है ये ग्लोबल रैली है, ये अकेला इंडियन रैली नहीं है। और बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में आ रही है और आएगी और भी। तो अभी देखते हैं कि क्या हुआ था कल एक्चुअली सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा आया था और सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा एक्चुअली बहुत ज़्यादा आया है। तो 7.3% के आसपास आया है, वो बहुत ही ज़्यादा है। पर एक्चुअली आप देखोगे तो एक दिन पहले ही आरबीआई का गवर्नर ने उसके बारे में बताया भी था, इन्फ्लेशन हाई है, पर हम एक्चुअली इसको टेम्परेरी फिनोमेनन मान रहे हैं। तो ये जो डेटा आया है ये कोई नई बात नहीं है, ये एक्चुअली रेगुलेटर्स को पता ही है, मार्केट को पता ही है इसके बारे में। तो इससे एक्चुअली डरने का कोई खतरा ऐसा कुछ है नहीं। ये जो एक्चुअली मार्केट में थोड़ा बहुत डाउनफॉल आना स्वाभाविक है। नॉन स्टॉप आप देखोगे तो 10,800 से लगातार 12,000 तक एक्चुअली जब मार्केट दौड़ा है, थोड़ा बहुत मंदी आने का हो सकता है, तो वो हुआ है। उसमें एक्चुअली हमको ज़्यादा सोचने का कुछ है नहीं। और अगर बैंक निफ्टी का भी आप देखोगे तो 21,400 से लेकर नॉन स्टॉप वो भागा है, तो वहाँ पर भी थोड़ा बहुत मंदी आ रहा है, तो इट्स ओके। तो ये थोड़ा करेक्शन ही है, ये खाली प्रॉफिट बुकिंग है ये स्टेज में। बैंक निफ्टी 23,800 को जब एक्चुअली पार करेगा तो वो उसका 200 डे मूविंग एवरेज है जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव है। तो उसके बाद एक्चुअली वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ से एक्चुअली मार्केट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और ज़्यादा तेज़ी से एक्चुअली जा सकता है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो कल क्या हुआ है कि हमारा मार्केट थोड़ा बहुत करेक्शन में था, बट यूएसए का मार्केट आप देखोगे तो अमेज़ॉन और एप्पल के वजह से आप देखो S&P ने 1.7% ऊपर बंद हुआ है, नैस्डैक 2.5 से 3% 3% के आसपास एक्चुअली उसका एक्चुअली बंद हुआ है। डाउ जोन्स ने भी बहुत अच्छा खासा किया है, 1% वहाँ पर भी ऊपर में एक्चुअली बंद हो रहा है। तो यूरोपियन मार्केट्स भी पॉजिटिव थे, कुछ मिक्स्ड थे डेटा, बट ओवरऑल एक्चुअली मार्केट की स्थिति जो भी है बहुत 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 स्ट्रॉन्ग है और यहाँ से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी आ सकती है क्योंकि अब देखो अभी कंजेशन एरिया में है हम,
तो ऊपर नीचे बहुत सारा चीज़ें हो सकता है अभी के मार्केट के स्थिति में। तो इसमें इंडेक्स में ज़्यादातर एक्चुअली हम इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अभी हम एक शायद हम एक रेंज में ही रहेंगे, उससे ज़्यादा हम जाएंगे नहीं उसके। बट ओवरऑल जो स्थिति है वो मार्केट का स्थिति बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और ज़्यादा एक्चुअली स्ट्रांग हो सकता है। इसमें एक्चुअली आपको हर डिप पर, हर एक गिरावट पर आपको ख़रीदारी ही करनी है। और अभी आपका एक और चीज़ मैंने आपको बताया था, करेंसी जो है वो थोड़ा बढ़ा था, सॉरी वो घटा था, उसके वजह से एक्चुअली डॉलर के गिरने के वजह से जो गोल्ड सिल्वर में तेज़ी आई थी। अभी वो थोड़ा मैंने बताया था कि करेंसी थोड़ा सपोर्ट लेवल पर है, तो वहाँ से कल आप देखोगे तो हमारा करेंसी भी बढ़ा था, डॉलर एक्चुअली थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ था। उसके वजह से आप देखोगे तो कमोडिटी में थोड़ा बहुत नरमी आई थी गोल्ड सिल्वर और क्रूड ऑयल में, और ये शायद बरकरार रह सकती है। देखिए ओवरऑल क्रूड, गोल्ड और सिल्वर अभी थोड़ा मंदी में ही है और वो मंदी में और भी आ सकते हैं। क्रूड तो मंदी में तो ऑलरेडी है, उसमें कोई नई बात नहीं है, वो थोड़ा साइडवेज रह सकता है थोड़े दिन, बट एक बार वो गिरना स्टार्ट करेगा तो बहुत तेज़ी से गिरेगा और बहुत ज़्यादा गिरेगा। क्रूड ऑयल तो गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, गोल्ड और सिल्वर भी गिर सकती है। और अभी एक अहम लेवल पर है, यहाँ से एक्चुअली मंदी आने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। और मार्केट में जो भी है हम अभी फ्लैटिश शायद ओपन करेंगे, बट यहाँ से हम आगे और भी अच्छा कर सकते हैं। देखिए अभी जो मार्केट की स्थिति है, हम एक नया बुल मार्केट के स्टेज पर आए हैं। यहाँ पर आपको पोर्टफोलियो डेवलप करना है और ज़्यादा एक्चुअली आप यही सही समय है अच्छा कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए। आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी जो हाई बीटा सेक्टर्स हैं वो और तेज़ी से दौड़ेंगे, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर हो, एनबीएफसी सेक्टर हो, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर, सीमेंट, स्टील, रियल एस्टेट, सब एक्चुअली तेज़ी से दौड़ेगा। ऑटोमोबाइल सब एक्चुअली बहुत अच्छा करेगा। आप ये जो हाई बीटा सेक्टर्स है इसमें एलोकेशन 1 या 2 साल के लिए करना है, आपको ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि ये हाई बीटा सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा ये साइक्लिकल स्टॉक्स भी माने जाते हैं, तो मार्केट साइकिल के हिसाब से बहुत ज़्यादा तेज़ी से दौड़ जाता है, बट वो जब एक्चुअली गिरते हैं वैसे ही गिरते हैं। तो वो आपको जानना है और उसके हिसाब से आपको काम करना है। ओवरऑल मार्केट अभी बहुत अच्छा दिख रहा है और ओवरऑल तो मार्केट में आपको खरीदारी ही करनी है। अगर आप एक्चुअली मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को हिट करिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो क्रेजी मनी विद श्री करके आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। और अगर आप नए हो मार्केट के लिए तो मेरा एक प्लेलिस्ट है, वो उसको देख लीजिए। वहाँ पर मैंने 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ है। आप एक्चुअली उसको देखकर समझ सकते हैं बहुत सारा चीज़ें। आप जितना ज़्यादा लोगों को इसके बारे में फैलाएंगे, शेयर करेंगे, मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि आपको और ज़्यादा वीडियो बना के दूँ। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभदायक हो, लाभदायक हो, यही मैं कामना करता हूँ।